Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your teacher Miss Bushra and today we will start our second chapter of subject science. Our second chapter is plants. It is on page number 47. Today we will learn about something living things and non-living things. आज हम living things and non-living things के बारे में पढ़ेंगे. Now look at the picture. In this picture, a girl is eating something and there is a toy robot sitting next to her. आयशा को ये टॉय रोबोट उसकी बर्थडे पे मिला था और जब भी वो खाना खाती थी वो अपने टॉय रोबोट को अपने पास बिठाती थी. आयशा need food to give her energy and water to keep her alive. आयशा को अपने एनर्जी लेने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए खाने की और पानी की ज़रूरत पड़ती है ना. हम लोग भी खाना खाते हैं और पानी पीते हैं ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें. बट डज द टॉय रोबोट नीड फूड एंड वाटर? लेकिन उसका जो टॉय रोबोट है क्या उसको खाने और पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए? आपके पास भी बहुत सारे टॉयज़ होंगे जिनके साथ आप खेलते हो, तो क्या वो लोग भी, उनको भी क्या खाने और पानी की ज़रूरत होती है? किसी के पास डॉल होती है या किसी के पास इसी तरह का कोई रोबोट होता है, तो क्या वो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं? नो, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें खाना खाने की या पानी की या हवा की ज़रूरत, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती. और लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी, हवा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. अब आयशा जो है इसी टॉय रोबोट को एक कंटेनर में बंद करके रख देती है जब वो उसके साथ नहीं खेल रही होती. और इसी तरह उसके पास एक स्मॉल टर्टल्स है, यानी टर्टल है जिसको जिसने उसको पाला हुआ है. अब क्या वो उसको भी एक बॉक्स के अंदर बंद करके रख सकती है? नो, बिकॉज दिस टर्टल नीड एयर टू ब्रीथ. क्योंकि इस टर्टल को सांस लेने के लिए हवा चाहिए. अगर हम इसको बॉक्स में बंद करके रखेंगे तो वो सांस नहीं ले पाएगा और फिर मर जाएगा. इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं और दे रिक्वायर्ड फूड, वाटर एंड एयर टू बी अलाइव. इन सबको ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी, हवा की ज़रूरत होती है. इसके अलावा देयर आर फ्यू थिंग्स दैट डू नॉट नीड एयर, वाटर, फूड टू सर्वाइव. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाना, पानी और हवा की ज़रूरत नहीं होती. ठीक, तो दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. Okay, so Aisha and her pet turtles are living things. जो चीज़ें जिनको खाना, पानी और हवा की ज़रूरत हो तो वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और जिनको नहीं ज़रूरत होती खाना, पानी और हवा की, वो चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. जैसे कि उसका टॉय रोबोट. लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स विच आर अलाइव. लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदा होती हैं. ठीक है. लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड फूड, अदरवाइज दे विल डाई. लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, इन सबको पानी और खाने की ज़रूरत होती है और हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. अदरवाइज दे विल डाई. और अगर इनमें से कोई भी चीज़ इन्हें नहीं मिले तो वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी. ओके. सो लिविंग थिंग्स 3 टाइप्स के होते हैं: एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. हम इंसान, जानवर, एनिमल्स और प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग, क्योंकि इनको भी खाना, पानी और हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. अदरवाइज दे विल डाई. ओके. लिविंग थिंग्स नीड एयर. लिविंग थिंग्स को
खाने की हवा की ज़रूरत होती है. Aisha's pet turtles will die if it is kept in a covered plastic pot. आयशा का जो टर्टल है, अगर इसको कवर्ड प्लास्टिक बॉक्स में रख दिया जाए तो वो मर जाएगा. क्यों? क्योंकि उसे हवा नहीं मिलेगी. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. It is because there is very little air inside the box. Air is all around us. हम सब के आसपास हवा मौजूद है जिससे हम सांस लेते हैं, जिसको हम देख तो नहीं सकते, ना ही स्मेल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें ज़िंदा रखती है. That's why we need air to breathe and to be alive. इसलिए हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है. Living things can live for some time without food. However, they will die very quickly without air or water. Living things कुछ टाइम तक बगैर खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन at the end they will die. अगर उनको बहुत टाइम तक खाना नहीं मिले तो फिर वो मर सकते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम इंसान, चाहे हमें खाना मिले ना मिले, चाहे वो एनिमल हो उन्हें खाना ना मिले बहुत दिन तक, या चाहे वो प्लांट्स हों उन्हें पानी और हवा, सनलाइट ना मिले तो वो भी मर सकते हैं. दे ऑल आर लिविंग थिंग्स एंड दे ऑल रिक्वायर्ड एयर, वाटर एंड फूड टू बी अलाइव. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं एंड एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं. एनिमल्स and plants, they need air, food and water. इस पिक्चर में आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब की सब लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट्स, फिश, बर्ड, बटरफ्लाई, स्नेक and any human being. We all are living things and we all need air, food and water. Okay students, so आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ें होती हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर, फूड एंड वाटर. अगर हम सब लिविंग थिंग्स को एयर, फूड एंड वाटर ना मिले तो हमारे साथ क्या होगा? वी विल डाई. हम मर जाएंगे. Okay, so I hope that you get today's lecture. In the next lesson we will go further into this topic. Bye for now.